हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 तक क्लियर कर लिए थे। देखिए 3 में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। मतलब कि भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि गुना करने पर पूर्ण संख्या घन संख्या बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। वह कौन सी संख्या है जिससे भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए, और पूर्ण घन संख्या जो बने उसका क्या करना है, घनमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक में है 256 दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते। तो देखिए, इसको 256 है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 256 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 2 से लगाएंगे यहाँ पे तो 128 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 64 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 32 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 8। फिर 2 से लगाएंगे 4। 2 से लगाएंगे 2, और उसके बाद फिर लास्ट में जब 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए घन कब कब बनता है, घनमूल जब वह 3 के जोड़ा में हो। देखिए 3 के जोड़ा में ये है, 3 के जोड़ा में ये है, लेकिन यहाँ पे 2 को जो है एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये 2 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो इसको क्या करेंगे, हम कौन सी संख्या से इसमें भाग देंगे कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो जो एक्स्ट्रा है इसको हम इससे भाग दे देंगे, तो ये तो जोड़ा में आ जाएगा, तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 दूना 4, तो 4 से भाग देंगे तो ये संख्या कट जाएगा और ये जो है इतना बच जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको भाषा में लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि देखिए 256 के गुणनखंड 256 के गुणनखंड में 2 गुना 2, ये जो है 2 गुना 2 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है। अगर वह 3 के समूह में रहता तो क्या होता, तो वह पूर्ण घन संख्या बन जाता, लेकिन ये क्या है, पूर्ण 3 के समूह में नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, अतः इसमें 4 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम 4 से जब भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा और पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हम क्या करेंगे, 256 भागा 4 करेंगे। 256 में जब 4 से भाग देंगे तो आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 आ जाएगा, और 64 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पे इसीलिए अभिष्ट अभिष्ट संख्या बराबर कितना, जो 4 से हम भाग देंगे वो अभिष्ट संख्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका अभिष्ट संख्या, जो कि यहाँ से 4 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो है, ये पहला का आंसर तो निकल गया, उसका दूसरा निकालना है जो संख्या हमको प्राप्त हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 64 प्राप्त हुआ है, इसको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो √64, और इसमें घनमूल है तो यहाँ पे 3 देंगे। अब यहाँ पे देखिए घनमूल जब 64 करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 2, जो कि यहाँ पे आया था ये वाला। उसके बाद फिर ये वाला लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ पे जो है एक का काम खत्म हो गया, यहाँ पे हमको 64 तक जाना है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, जो कि यहाँ पे 64 है। ठीक है, तो ये जो है पूर्ण घन संख्या। अब यहाँ पे 3 के जोड़ा बनाएंगे तो ये 3 के जोड़ा बनेगा और ये 3 के जोड़ा बनेगा। तो ये 3 गो में से 1 2 बाहर, और ये 3 गो में से 1 2 बाहर, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी संख्या से भाग देंगे कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। तो पहला तो आंसर ये हो गया, 4 से भाग देंगे तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा, तो 4। और दूसरा जो प्राप्त संख्या है उसका घनमूल कितना होगा, तो 4 होगा। तो यहाँ पे 4, 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 में यहाँ पे दिया गया है 3125। तो 3125 को पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से लाएंगे, 2 से या 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। तो यहाँ पे 625 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे तो 1। अब यहाँ देखिए 5 की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 की संख्या कितना है, तो 5, उसको लिख दिए। अब देखिए क्या यह 3 के जोड़ा में है, तो ये तो 3 के जोड़ा में है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है। तो कौन सी संख्या से इसमें भाग देंगे कि पूर्णखंड संख्या आ जाएगा, तो ये जो है 5 गुना 5 मतलब कि 50 25। तो इसमें हम क्या करेंगे, 25 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, ये पूर्णखंड संख्या बच जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे। अब देखिए ये जो अभी हम तुरंत बताए थे, ये जो लिखना है, जैसे कि 256 में के गुणनखंड में 2 गुना 2 3 के समूह में नहीं है, उसी प्रकार आप अगर लिखना चाहेंगे तो 3125 के गुणनखंड में 5 गुना 5 3 के समूह में नहीं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है यहाँ पे हम जैसे जिस प्रकार से भाग दिए, जैसे कि 256 में डायरेक्ट हम 4 से भाग दे दिए और जो आया उसको लिख देंगे। तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3125 भागा 25। 3125 में जब हम 25 से भाग दे देंगे तो पूर्णखंड संख्या प्राप्त हो जाएगा, जो कि 125 होगा। 125 क्या है, पूर्णखंड संख्या। तो यहाँ से अभिष्ट संख्या क्या हुआ, ये 25 हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अभिष्ट संख्या बराबर 25। ये छोटी से छोटी संख्या है जिससे भाग देने पर वो पूर्णखंड संख्या बन जाएगा। तो हम 25 से भाग देंगे तो पूर्णखंड संख्या 125 बन जाएगा। और 125 के क्या करेंगे, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो 125 का घनमूल तो यहाँ 3 लिखेंगे और रूट लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे 50 25 बचे 125। तो 3 को 5 है तो 1 को 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला तो है हम इस संख्या से भाग देंगे तो पूर्णखंड संख्या प्राप्त होगा, और प्राप्त संख्या का घनमूल कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25, 5 और ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, चलिए आप तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 8019। अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 से लाएंगे तो 2673 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से लाएंगे तो 897 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से लाएंगे तो 297। फिर 3 से लाएंगे 99। 3 से लगाएंगे 33। फिर 3 से लगाएंगे 11 और 11 से लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गो 3 है, तो यहाँ पे 6 गो 3 लिख देंगे, गुना एगो 11 है तो 11 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 के जोड़ा में है, 3 के जोड़ा में है, ये तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम इसमें 11 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, पूर्णखंड संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा में हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे कि 8019 में भागा किससे देंगे, तो 11 से भाग दे देंगे। तो 11 से भाग दे देंगे तो आपका पूर्णखंड संख्या जो कि 729 प्राप्त हो जाएगा। और प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ से अभिष्ट संख्या क्या होगी, किससे भाग दिए, तो 11 से। तो यहाँ से हम लिख देंगे अभिष्ट संख्या बराबर 11। अभिष्ट संख्या बराबर 11। जो संख्या प्राप्त हुआ उसको क्या करेंगे, तो घनमूल ज्ञात करेंगे। तो 729 के घनमूल करेंगे तो 3 से लगाएंगे तो रूट अंडर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, जो कि ये आया था वो सिर्फ हम 11 को हटाए हैं। तो यहाँ पे 3 गो में से एगो 3 बाहर और यहाँ 3 गो में से एगो 3 बाहर, तो 3 तिहाई के कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे पहला आंसर 11, दूसरा 9। तो 11
11,9 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे 4 नंबर है 1408, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले तोड़ेंगे, तो फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 704 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 352 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 176 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे 88 हो जाएगा। 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11। अब यहाँ पे 11 से लगाएंगे तो एक मरते में कट जाएगा। अब देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ पे देखिए 3 3 के जोड़ा का एगो है, 2 गो है, एगो 2 एक्स्ट्रा और एगो 11 एक्स्ट्रा। तो इसमें जो देखिए 11 दूना कितना होता है 22, ये है 2 बच गया, तो 11 दूना 22। तो हम इसमें क्या करेंगे, 22 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको जो है पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 1408 में 22 से भाग दे देंगे तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा, जो कि 64 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर कितना, तो 22। यही 22 से न भाग दिए है तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हुआ है। तो पहला तो ये आंसर ये हो गया कि पूर्ण घन संख्या कितना होगा, ठीक है। भले ये नहीं, ये होगा कि कौन सी संख्या से भाग देंगे पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो 22 से भाग देंगे तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा जो है, जो संख्या प्राप्त हुआ है, तो 64 प्राप्त हुआ है, इसको जो है घनमूल ज्ञात करना है। इसको रूट में 3 देंगे। अब घनमूल देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। 3 3 के जोड़ा में 64 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे घनमूल है तो 2 3 गो में से एगो 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 गो 2 में से एगो 2 बाहर, तो 2 दूना 4, तो 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहला तो हो गया 22, तो 22 कॉमा दूसरा कितना है 4, तो 22,4 ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल के, ठीक है। अब चलिए 5वां नंबर है वो उसको देख लेते हैं। 5 में यहाँ पे दिया गया है 192। तो 192 के पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से तो 96, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 48, फिर 2 से तोड़ेंगे 24, 2 से तोड़ेंगे इसको 12, 12 में 2 से तोड़ेंगे 6, 6 में फिर 2 से तोड़ेंगे 3, और 3 में फिर 3 से तो 1। अब देखिए यहाँ 2 की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 6 गो हो गया। अब यहाँ पे एगो 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, भागा 3 करेंगे, 3 से भाग दे देंगे तो पूरा पूरा ये 3 कट जाएगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 192 भागे 3, 192 में 3 से भाग देंगे तो पूर्ण घन संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा, जो कि 64 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 3। अगर आप चाहेंगे तो इसको जो है पूरा भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट मेथड ऐसे लिख सकते हैं। तो कौन सी संख्या से भाग देंगे पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा, तो देखिए 192 में 3 से भाग देंगे तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो गया। तो अभिष्ट संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे 64 जो है इसको हम रूट में लिखेंगे 3। अब इसको जब हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 हो गया, ठीक है। तो 64 हो गया, तो 64 आ गया। तो यहाँ पे देखिए रूट के अंदर है, तो रूट में घनमूल में होता है 3 गो में से एगो छटाता है। तो यहाँ पे 3 गो 2 है तो एगो 2 गुना 3 गो 2 है तो यहाँ से एगो 2, तो 2 दूना 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पहले तो हो गया कौन सी संख्या से भाग दिए, तो 3 से भाग देंगे तो 3, और दूसरा में कौन सी संख्या, इसका घनमूल कितना है प्राप्त संख्या का, तो 4, तो 3,4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।